लगा कि मेरे पिता ने, भगवान शिव से कह रहे हैं मेरे पिताजी ने मुझे श्राप दे दिया है, मेरे पिताजी ने मुझे श्राप दिया कि तू पृथ्वी पर कहीं पर भी रहेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा, मृत्यु लोक में कहीं पर भी रहेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा, जलकर भस्म। ये शिव तत्व है, ये शंकर का गुणगान है, ये शिव तत्व की पहचान है। कहीं पर भी रहेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। राजा अनर्थ शिव जी की आराधना कर रहा है, आप बताओ अब मैं क्या करूं, अब मैं करूं तो करूं क्या। राजा अनर्थ से कहा भोलेनाथ जी ने, तू एक काम कर, समुद्र के अंदर जाकर खड़ा हो जा। समुद्र में पानी होता है, पानी में तेरे पिताजी का श्राप नहीं है, पृथ्वी पर तेरे पिताजी का श्राप है, जा पानी में खड़ा हो जा। राजा अनर्थ पानी में जाकर खड़ा हो गया। क्या करूं पानी में खड़े खड़े, क्या करें पानी में खड़े खड़े। आपको कथा में कहा था प्रयागराज की 2 दिवसीय शिव चर्चा किसी ने सुनी होगी टीवी पर, किन किन ने सुनी थी। अच्छा तुम ढूंढ लेते हो क्या कथा को, ठीक है रखो रखो। शिव चर्चा प्रयागराज की 2 दिन परम पूज्य 1008 संत शिरोमणि श्री सतुआ बाबा जी के पंडाल में जो कथा हुई उसमें वर्णन किया गया, उस कथा में वर्णन किया था कि जब राम जी महाराज पर भगवान राम जब रावण को मार करा रहे थे तो रावण को मार कर आए तो गुरु जी ने उनका मुख तक नहीं देखा। क्यों? क्योंकि तुमने ब्रह्म हत्या कर दी। सुनी थी कथा, तुमने ब्रह्म हत्या कर दी। अब तुमने जब ब्रह्म हत्या कर दी तो इस ब्रह्म हत्या से छूटे कैसे। तो कहा 1 दिन में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करो, 1 दिन में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण। अब 1 दिन में 1 करोड़ शिवलिंग बनाए तो राम जी महाराज कैसे बनाए। तब चिंता में पड़ गए, चिंता में पड़कर राम जी ने शिव बाबा से पूछा कि आप बताओ कि 1 दिन में 1 करोड़ शिवलिंग कैसे बन सकते हैं। तो कहा 1 दिन में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करना है तो ये गंगा नदी की बालू रेत उठा लो, बालू रेत में बारीक बारीक कण होते हैं, वो करोड़ों में होते हैं, बस उसको जोड़ लो और उसकी पूजन कर दो, 1 दिन में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण हो गया। 1 दिन में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण हो गया। आज भी सनातन धर्म के अंदर, हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर आज भी वर्णन है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब करा जाता है मिट्टी से करा जाता है। मिट्टी मतलब उसमें बारीक बारीक करोड़ों कण होते हैं और वो बारीक बारीक करोड़ों कण जब एक साथ जुड़ते हैं, हम उसका जब अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं, स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं तो वो 1 शिवलिंग के बराबर नहीं, करोड़ों शिवलिंग के बराबर उसका अनुष्ठान हो जाता है, उसका फल प्राप्त होता है। पार्थिव शिवलिंग बनाने वाला व्यक्ति, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने वाला व्यक्ति, पार्थिव शिवलिंग का स्मरण करने वाला व्यक्ति सुख पा जाता है, आनंद पा। एक पत्र आया